डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका डीजल पावर प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक जो डिस्कस मैंने किया है आपके साथ वो बेसिक ऑफ डीजल पावर प्लांट डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपसे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस किया है। इसके पहले का 2 लेक्चर 4 स्ट्रोक का था, बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था मैंने। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के ऊपर है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है पहला नंबर ऑफ स्ट्रोक का। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है, जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, उसमें आपका सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट, यही 4 स्टेज थे। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका 2 स्ट्रोक है, ये 2 चीज़ जो है और ये 2 चीज़ जो है ना, ये आपका स्ट्रोक 1 और ये आपका स्ट्रोक 2। मतलब जो 4 स्ट्रोक में 4 स्टेप थे, इसमें हमने क्या किया, पहले का 2 स्टेप को स्ट्रोक 1 में कर दिया और लास्ट के 2 वाले को हमने स्ट्रोक 2 में कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका 2 स्ट्रोक इंजन। तो जब भी आपको पहला स्ट्रोक लिखना हो किसी भी 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का, उसमें आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों की बात आएगी। समझ गए? उसमें आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों की बात आएगी। और जब स्ट्रोक 2 लिखना होगा तो उसमें आपका कंबशन और एग्जॉस्ट दोनों की बात लिखनी होगी आपको। ये बहुत ही नॉर्मल वर्किंग है, वर्किंग डायग्राम है इसका। ये नोजल है, यहाँ से आप फ्यूल को इंजेक्ट करोगे। ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनटेक पोर्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक है, ये डिफ्लेक्टर है आपका, है ना। ये डिफ्लेक्टर देखिए, पहले जो 4 स्ट्रोक इंजन था उससे इसका डिफरेंस है। उसमें आपका जो पिस्टन जो था वो आपका स्ट्रेट था, इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसमें डिफ्लेक्टर लगा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना। इसका वजह क्या है, जब हम वर्किंग पढ़ेंगे समझ में आएगा। फिर इसका ये ट्रांसफ़र पोर्ट है यहाँ से, और ये आपका पिस्टन है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अरेंजमेंट है आपका 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्ट्रोक है उसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें जो पिस्टन है, अब देखिए इसमें अगर एक चीज़ में डिफरेंस और है, जो 4 स्ट्रोक वाले में जो था उसमें आपका जो मोशन शुरू होता है पिस्टन का, वो ऊपर से नीचे शुरू होता है। 2 स्ट्रोक में आपका मोशन नीचे से ऊपर शुरू होता है। ठीक है, वर्किंग इसका जब हम बताते हैं तो नीचे से ऊपर बताते हैं। 4 स्ट्रोक वाले में हम ऊपर से नीचे लेके आते थे। तो दूसरा डिफरेंस यहाँ आ जाता है। अब आप देखिए कि जो आपका पिस्टन है, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, एज द पिस्टन स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम इट्स बॉटम पोजिशन, है ना, तो ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है ना, यहाँ पे होगा इट क्लोजेज द एग्जॉस्ट पोर्ट, ये लिख लीजिएगा, है ना, इट क्लोजेज द एग्जॉस्ट पोर्ट। द एयर विच इज ऑलरेडी देयर इन द सिलेंडर इज कंप्रेस। देखिए बेटा, सारा कुछ अब कहानी वही चलना है जो 4 स्ट्रोक का है। बस ये है कि 2 चीज़ को मिला करके आप इसमें एक चीज़ लिखोगे। तो जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो जो आपका एयर कंप्रेस्ड है, वो जो आपका एयर प्रेजेंट है वो कंप्रेस होगा और आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद रहेगा। ठीक है, और उस सेम टाइम क्या होगा कि जब आपका पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ गया तो ये जगह नीचे वाली खाली हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ इसको समझने के लिए। देखिए, जब आपका पिस्टन यहाँ पे था, ठीक है, जब ये पिस्टन उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके जब आपका पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, यही तो हुआ ना, यही हुआ ना आपका पिस्टन। आपका पिस्टन जो है उठ करके यहाँ पर आ चुका है, ध्यान दीजिए। तो इसने क्या किया, एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर दिया, और ये जो नीचे जगह खाली बची है, इस नीचे खाली जगह होने की वजह से हवा जो है ये अंदर आ जाएगा।
तो इसमें सक्शन भी हो गया आपका और कंप्रेशन भी हो गया आपका, ठीक है। तो पिस्टन ऊपर गया तो नीचे की जगह खाली हो गई, खाली होने की वजह से क्या हुआ, जो हवा है वो इंटेक पोर्ट से अंदर आया और आपका एयर भी कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। अब एज सुन एज द इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड द फ्रेश एयर मूव्स इनसाइड द क्रैंक केस, जो मैंने आपको बताया। द प्रोसेस इज continued until the crankcase and the space in the cylinder beneath the piston is filled with air। अब आप बोलोगे सर ये अब रुकेगा कैसे, ये मामला तब रुकेगा जा करके जब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर हो जाए तो पिस्टन रुक जाएगा आपका, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप में हम कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से हमारा जो नोजल है वहाँ से हम फ्यूल स्प्रे कर देंगे, है ना, वहाँ से अब हम आपका फ्यूल स्प्रे कर देंगे और आपका जो है अब आपने ऊपर स्प्रे कर दिया तो जो कंप्रेस्ड उसकी वजह से क्या कंबशन चालू हो गया। तो जब कंबशन चालू हो गया तो जो आपका कंप्रेस्ड एयर का हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से आपका फ्यूल इग्नाइट हो गया और वो जलना शुरू कर गया, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, छोटा सा क्लिप है, उसको देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब उसी को डिस्क्राइब हो जाएगा वो आगे, ठीक है। तो काम वही 4 स्ट्रोक वाला ही हो रहा है, तो 2 स्टेप इसमें एक में कवर हो रहा है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। 2 स्टेप जो है एक में कवर हो रहा है, सक्शन और कंप्रेशन जो है आपका वो एक साथ कवर होगा। अब इसमें आप देखिए इस तरीके से आपका जो है वो कवर होता है। ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है, ये अलग अलग पार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्यूल इंजेक्टर है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये आपका इनलेट पोर्ट है। तो देखिए इसमें तो अलग डायग्राम दिख रहा है, एक्चुअली ये आपका वर्किंग डायग्राम है, वो वाला डायग्राम तो कॉपी में बनाने के लिए था, तो वही थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये है आपका, उसका ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, इस तरीके से आपका जो है वो होता है। अब पिस्टन जो है, अब देखिए द पिस्टन हैज़ अनकवर्ड द एयर इनलेट पोर्ट एंड उसके बाद क्या होता है आपका कि जो आपका एयर होता है वो अंदर की तरफ रश करना शुरू कर देता है, देख रहे हैं। ये है अब आपका ये फ्लाई व्हील है और ये अब इस तरीके से वो नीचे मूव करेगा और मूव करते हुए फिर वो बार बार जब मूवमेंट होती है तो एयर नीचे जाता है, सॉरी एयर अंदर आता है, फिर पिस्टन ऊपर मूव कर, इस तरीके से कंप्रेशन होता रहता है। तो ये है आपका जो वर्किंग है आपका टीडीसी और बीडीसी वाला जो अब मैं बात कर रहा था। तो इस तरीके से ये जो है आपका देखिए, ये देखिए इसको मैं फिर से जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला है मैं फिर से चलाता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट में देखिएगा, देखिए ये वाला, ये देख रहे हैं ये वाला। तो इस तरीके से जो है आपकी पूरी वर्किंग जो है वो डिसाइड हो जाती है इसमें। देखिए अब ये जो है नीचे मूव करेगा आपका, देखिए नीचे मूव किया एयर आया, फिर ऐसे नीचे मूव किया एयर आया। तो इस तरीके से ये जो है आपका काम करता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन, बहुत आसान है। अब 2 स्ट्रोक इंजन का वही जो आपने वहाँ पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे शब्दों में अलग अलग करके लिखा है। तो जो 2 स्ट्रोक आपने पढ़ा है उसी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि व्हेन द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड द टॉप, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एयर कंप्रेस होगा और कंप्रेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम फ्यूल को स्प्रे करते हैं इंजेक्टर के हेल्प से। और जैसे ही एयर कंप्रेस जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब आप फ्यूल इंजेक्ट करोगे तो इग्निशन शुरू हो जाएगा और इग्निशन से जो प्रेशर बनेगा, जलने की वजह से जो प्रेशर बना है अंदर में गैस का, है ना, वो जो है आपके पिस्टन को फिर नीचे धकेलेगा। जब आपका पिस्टन जो है नीचे ढकला जाता है, नीचे जाता है, तो जो एग्जॉस्ट गैस है वो आपका जो है बाहर निकलता है, ये डिफ्लेक्टर से होते हुए बाहर निकल जाता है ये, ठीक है। इसके बाद है आपका अब फिर से पिस्टन जब आपका नीचे आया तो एयर इनटेक को भी वो अनकवर करता, मतलब पहले आपका अनकवर इसको करेगा फिर अनकवर इसको करेगा। तो इसको अनकवर किया तो गैस बाहर निकल गया और इसको जो जब नीचे वाले को इंटेक वाले को अनकवर किया तो गैस अंदर आ। तो इस तरीके से आपका जो होता है ये एयर फिर अंदर आ गया। तो द एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज एंड द पिस्टन स्टार्ट ट्रैवलिंग बैक अपवर्ड। अब ये इनर्शिया ड्यू टू मोशन है तो फिर से ये बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, फिर से वो रिकवर करेगा वो आपका इंटेक पोर्ट को, कंप्रेसिंग, फिर से फ्रेश एयर अंदर आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो है
काम जो है वो करता रहता है ये, ठीक है। तो इसमें एयर इनटेक दोनों साइड, दोनों का कंडीशन में होता है। जब आपका पिस्टन नीचे जा रहा है उस टाइम भी एयर सक्शन होता रहता है, थोड़ा सा और नीचे जाता है, जब ऊपर जाता है तो फिर भी एयर आता है। तो इसमें, और ये ट्रांसफ़र पोर्ट कुछ नहीं है, जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ आता है, जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट जो साइड में जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से फिर हवा ऊपर आ जाता है ये। तो ये है आपका मेन काम। और फिर जब पिस्टन जब फिर टॉप पे पहुँचता है तो फिर नंबर 1 से स्टेप आपका शुरू हो जाता है। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और मेरे ख्याल से आता भी होगा आप लोग को। तो देखिए, अब जो हमने पढ़ा है उसी का समराइज यहाँ पे है। 4 स्ट्रोक पिस्टन में क्या है, हमको 4 स्ट्रोक चाहिए एक साइकिल के लिए। एक साइकिल मतलब बेटा एक पावर साइकिल, ठीक है। एक साइकिल मतलब एक पावर साइकिल। और 2 पिस्टन में क्या चाहिए, ओनली 2 पिस्टन स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। टू कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट, इसमें क्या होता है कि एक पावर साइकिल में आपका क्रैंक शाफ्ट 2 बार मूव करता है, इसमें क्रैंक शाफ्ट आपका 1 बार मूव करता है, ठीक है। इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर इंजन n इक्वल टू n/2। जाहिर सी बात है क्योंकि 2 स्ट्रोक लग रहा है ना, 2 स्ट्रोक लग रहा है तो पावर स्ट्रोक पर मिनट जो है आपका 2 ही होगा, हाफ हो जाएगा ना। इसमें बराबर होता है, जितनी बार घूमेगा उतनी ही बार पावर निकलेगा। इसमें 2 बार घूमा लेकिन पावर 1 बार निकला। पावर इज डेवलप्ड इन एवरी अल्टरनेट, ये पढ़िए वर्ड अल्टरनेट, इसी को यहाँ से रिलेट करिए n/2 से। इसमें पावर जो है हर एक रोटेशन में डेवलप होता है। तो और इसमें क्या है, हमको हेवी फ्लाईव्हील चाहिए, इसमें हमको थोड़ा लाइटर फ्लाईव्हील से भी काम चल जाता है। अगला है कि द इंजन इज हेवियर, लार्जर एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें जो इंजन है आपका लाइट होता है, कम्पैक्ट होता है, लेस स्पेस चाहिए। जैसे आपका जैसे ये एग्जांपल्स देखिए, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब 4 स्ट्रोक वाला हो गया। फिर आपका जो मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में 2 स्ट्रोक हो जाता है ना। द इनलेट एंड द एग्जॉस्ट वल्व्स आर रिक्वायर्ड एंड दे आर ऑपरेटेड बाय वल्व ऑपरेटेड बाय द वल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ध्यान दीजिए, इसमें आपका वल्व चाहिए। इसमें जो है पिस्टन जो है वो खुद ही बंद करता है और ओपन करता है। वो वल्व हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि वो वल्व भी है, लेकिन एक्चुअली वो क्लोज और बंद करने का काम पिस्टन खुद ही कर देता है, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा वल्व की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजम्पशन लेस है, इसमें जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा है ना। थर्मल एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है, इसका थर्मल एफिशिएंसी कम है। मतलब ये ज़्यादा हीट बियर कर सकता है, ये कम कर सकता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज़ लो, इसका मैकेनिकल एफिशिएंसी लो है, इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट जो है कम होते हैं 2 स्ट्रोक वाले में। और इसका एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था पूरा आपका जो लेक्चर है 2 स्ट्रोक के ऊपर था। मैंने 2 स्ट्रोक, हो सकता है आपको ये लगे कि सर आपने जितना बड़ा 4 स्ट्रोक का लेक्चर बनाया है उससे बहुत छोटा बनाया 2 स्ट्रोक का आपने। देखिए, जो 4 स्ट्रोक का अगर आपको सारा स्टेप समझ में आ गया तो 2 स्ट्रोक का जो समझना है तो 4 स्ट्रोक का 2-2 पार्ट तोड़ लीजिए और वही उसकी वर्किंग। तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं कोई पार्शलिटी करी है कि मैंने 4 स्ट्रोक को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, 2 स्ट्रोक को कम किया है। बेसिकली 2 स्ट्रोक में होता ही 2 स्टेज है, तो इसीलिए उस लेक्चर ही छोटा हुआ आपका, ठीक है। तो और मेन जो है ये जो कंपैरिजन है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपसे भले वो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक ना पूछे, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है बेटा कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन्स, differentiate between them, एक ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको बोलना पड़ेगा 4 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है और इसका डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है।
सो आपका जो सिलेबस है उसका ये टॉपिक था। उसमें अब तक जो मैंने डिस्कस किया आपसे, डीजल पावर प्लांट का लेआउट डिस्कस कर दिया है, उसका मेन पार्ट डिस्कस कर दिया है, 4 स्ट्रोक का डिस्कस कर दिया, 2 स्ट्रोक का डिस्कस कर दिया है, और ये कंपेरिजन डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।